नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज की आपकी क्लास होने वाली है पैथोलॉजी की यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक है। आपके जो पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है पैथोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का, पैथोलॉजी सेकेंड। ठीक है। जो पैथोलॉजी सेकेंड, इसमें आपके केवल 2 यूनिट है। एक तो स्पेशल पैथोलॉजी, एक है क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो जो क्लिनिकल पैथोलॉजी वाली जो यूनिट है ये आपके 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और जो यूनिट 1 है वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। तो पार्ट 1 में हम आज पढ़ने वाले हैं एग्जामिनेशन ऑफ फ्लूइड्स, सीएसएफ के बारे में, सीमेन एंड स्पुटम, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें पढ़ना क्या है हमें? इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो क्लिनिकल पैथोलॉजी है, इसमें जितने भी फ्लूइड्स वगैरह है उनकी हम कैसे टेस्ट करते हैं। फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड से या ब्लड से, ब्लड होता है, बॉडी फ्लूइड होती है, तो उनसे हम कैसे एग्जामिनेशन करते हैं। अब जो आप कहोगे सर ब्लड, तो ब्लड हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिया। ठीक है। वो हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला जो यूनिट नंबर आपकी 3 थी पैथोलॉजी में, वो हमने कर ली है। अब इसमें ब्लड के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बाकी की जो बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर की क्लास होने वाली है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर वेरियस टेस्ट, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ फ्लूइड्स। एग्जामिनेशन ऑफ फ्लूइड्स, तो कौन कौन से फ्लूइड्स है जिसके बारे में हम एग्जामिनेशन करते हैं, तो या वेरियस टेस्ट। तो पैथोलॉजी पैथोलॉजी टेस्ट कैन बी परफॉर्म ऑन मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल, ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिमेन। ठीक। जो पैथोलॉजी टेस्ट होता है वो बहुत सारे ऐसे सैंपल्स होते हैं या स्पेसिमेन होते हैं अलग अलग, जिससे हम परफॉर्म करते हैं टेस्ट को। मोस्ट कॉमनली दीज आर, इसमें से जो मोस्ट कॉमन है ब्लड हो गया, यूरिन, सलाइवा, स्पूटम, फेसेस या स्टूल, सीमेन और अदर बॉडीली फ्लूइड्स एज वेल एज टिश्यूज। ठीक है। इन सभी से हम जो बॉडी फ्लूइड्स होता है, जो फ्लूइड्स है, इन सभी से हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो ब्लड है, ब्लड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ब्लड को नहीं देखेंगे। बाकी का जो है, जैसे टिश्यू है, तो टिश्यू से हम कैसे करते हैं, बायोप्सी, नाम सुना होगा आपने, बायोप्सी। ठीक है। बायोप्सी करते हैं। फिर आता है, सबसे पहले आता है ब्लड। नॉर्मल ब्लड के बारे में बात कर लेंगे, ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं क्योंकि पहले पढ़ लिया हमने। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है। ब्लड सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं ब्लड का? तो ब्लड सैंपल कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द वेसल्स, ब्लड वेसल्स से हम ब्लड सैंपल लेते हैं। अब वो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हो सकती है? कैपिलरीज हो सकती है, वेन्स हो सकती है, और समटाइम आर्टरीज हो सकती है। ठीक है। आर्टरीज से हम करते हैं एबीजी, आर्टरी ब्लड गैसेस टेस्ट। ठीक है। वेन्स है तो वेन्स का आप सबको पता है, सीबीसी वगैरह सब हम वेन से ब्लड लेते हैं, वेनिपंक्चर के थ्रू। कैपिलरीज है तो कैपिलरीज के हम जो स्किन पंक्चर करते हैं, जैसे कि आपके ग्लूकोज टेस्ट करते हैं ग्लूकोमीटर के थ्रू, वो इस कैपिलरीज से करते हैं। द सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय नीडल पंचर एंड विथड्रॉ बाय सक्शन थ्रू द नीडल इनटू द स्पेशल कलेक्शन ट्यूब्स। ठीक है। अलग अलग कलेक्शन ट्यूब्स होती है, जैसे कि ईडीटीए है, पर्पल कलर की आती है ईडीटीए ट्यूब्स, वो किसके लिए होती है? वो होती है सीबीसी के लिए। ये ईडीटीए क्या है? ये एक एंटीकोगुलेंट होता है, हिपेरिन हो गया। ठीक है। एलएफटी के लिए अलग होती है, तो वो सभी एक स्पेशल कलेक्शन ट्यूब होती है। सम स्पेसिमेन में बी ऑब्टेन बाय ए फिंगर पंक्चर। ठीक है। आगे ना वही बात, फिंगर पंक्चर दैट प्रोड्यूस ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, जिससे ब्लड की ड्रॉप आती है। किसके टेस्ट के लिए करते हैं? ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए। द प्रोसीजर यूजुअली टेक्स जस्ट ए फ्यू मिनट्स। जो ये प्रोसीजर है, कौन सी, ग्लूकोज वाली, ये फ्यू मिनट्स का टाइम लगता है इसमें, और हर्ट्स जस्ट ए बाइट, जैसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने काटा हो। ठीक है। बिल्कुल इतना पेन होता है किसी के बाइट की तरह। फिर आता है सीमेंस। सीमेन को कैसे कलेक्ट करें? तो सीमेन को कलेक्ट करने के लिए जो मेल पेशेंट होता है, भाई सीमेन तो मेल ही कलेक्ट करेगा। तो जो मेल पेशेंट्स होते हैं जिसे सीमेन का टेस्ट करवाना है, वो क्या करते हैं, मेल पेशेंट्स इजेकुलेट इनटू स्पेसिमेन। जो सीमेन है उसको इजेकुलेट कर देते हैं कि स्पेसिमेन में स्पेसिमेन कंटेनर होता है। अवॉइडिंग, हमें क्या क्या अवॉइड करना है? अवॉइडिंग लुब्रिकेट्स, कॉन्डम्स और एनी अदर पोटेंशियल कंटामिनेटेड मटेरियल, इन सभी को अवॉइड करना है, इन सभी का यूज नहीं लेना है। ठीक है। द स्पेसिमेन मस्ट नॉट बी रेफ्रिजरेट। जो हमारे पास जो सैंपल आता है जिसे हम कंटेनर में रखते हैं, उसको हमें रेफ्रिजरेट नहीं करना है, फ्रिज में नहीं रखना है, बट केप्ट एज क्लोज टू द बॉडी टेम्परेचर। इसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखना है। अगर पॉसिबल हो तो इस कंटेनर को हम पॉकेट में रख सकते हैं, जो हमारे पॉकेट होती है उसके अंदर रखो, और सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद में उस कंटेनर को पॉकेट में रखो, पॉकेट में रखने के बाद में विद इन 60 मिनट्स के अंदर उसको लेबोरेटरी में डिलीवर कर दो। ठीक है। ये हो गया सीमेन के बारे में, स्पर्म काउंट वगैरह पता चलता है जिससे। देखेंगे सीमेन एनालिसिस भी करेंगे इसी में। फिर आता है स्पूटम। स्पूटम कैसे हम कलेक्ट करते हैं? तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर दो कि स्पूटम लेना है। कैसे लेना है? 4 डाउन इन द लंग्स एज पॉसिबल। ठीक है। डीपली कफ करना है हमें।
दिस इज बेस्ट एकम्प्लाइज्ड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सब जो स्पुटम होता है, हमें पहली चीज़ क्या रखनी है याद की, जो स्पुटम है वो मॉर्निंग में, सुबह बिफोर ईटिंग, खाना खाने या कुछ भी पीने से पहले हमें स्पुटम लेना है, ठीक है। उसको कलेक्शन कप में रखना है। स्पुटम शुड बी रिलेटिवली थिक। जो स्पुटम है वो थिक होना चाहिए, ना कि नॉट एज वाटरी, वाटरी नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब गाढ़ा टाइप होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। एज सीन व्हेन प्रोड्यूसिंग सलाइवा, ठीक है। फिर आता है स्टूल। स्टूल को कैसे कलेक्ट करें, तो स्टूल कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि पेशेंट यूजुअली कलेक्ट करता है सिंपल सॉरी दिस सैंपल देमसेल्फ ड्यूरिंग टॉयलेटिंग। टॉयलेटिंग के टाइम पर जो स्टूल है वो कलेक्ट करना है, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू प्रिवेंट सैंपल फ्रॉम द बिकमिंग कंटामिनेटेड फ्रॉम अदर मटेरियल इन द टॉयलेट बोल, ठीक है। पेशेंट में ऑल्सो बी टोल्ड, पेशेंट को बताना है कि भाई अवॉइड सर्टेन फूड्स, मतलब कि कुछ ऐसे फूड्स है जिसको टेस्ट के टाइम पर नहीं लेने हैं, ठीक है। भाई टेस्ट करा रहे हैं तो जंक फूड वगैरह है, कुछ सर्टेन फूड है, उनको अवॉइड रखना है। डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट पेशेंट में बी इंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट द सैंपल इन द कंटेनर। कंटेनर में कलेक्ट करना है। वॉश वॉश योर हैंड वेल आफ्टर हैंडलिंग सैंपल। सैंपल को लेने के बाद में हैंड्स को अच्छे से धोना है, ठीक है। सलाइवा सलाइवा कैसे कलेक्ट करना है, तो दिस दिस टाइप ऑफ सैंपल में बी कलेक्टेड यूजिंग है स्वाब। जो एक स्वाब होता है, स्वाब कैसे होता है, जैसे ये यहाँ पे कॉटन होती है और यहाँ पर एक ऐसा एक स्ट्रक्चर होती है स्वाब की, देखा होगा आपने। इफ़ ए लार्जर वॉल्यूम इज नीडेड, अगर हमें स्मॉल अमाउंट में लेना है तो हम इसका यूज़ लेंगे स्वाब का, लेकिन हमें क्या है कि ज़्यादा अमाउंट में चाहिए सलाइवा, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, लार्जर अमाउंट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टोरेट इनटू ए कंटेनर। जो सलाइवा है लार होती है उसको हम एक्सपेक्टोरेट करें, यानी कि बाहर निकाले विदाउट जनरेटिंग स्पुटम, बिना स्पुटम के बाहर निकालना है, ठीक है। इन्हें कंटेनर के अंदर। और कौन से होते हैं, मैं एक तो यूरिन हो गया, यूरिन का हम आगे देखेंगे इसी में, अगले अगले पार्ट में, ठीक है। एक एक होता है आपके नोज थ्रोट का फ्लूइड, ठीक है, सिक्रेशन ऑफ नोज एंड थ्रोट। तो इनसे भी हम क्या है जो एग्जामिनेशन करते हैं। एक होता है CSF। अब CSF क्या होता है, CSF जस्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं पहले CSF। CSF क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। सैंपल ऑफ CSF इज ऑब्टेन बाय लंबर पंचर। कैसे करते हैं, लंबर पंचर के थ्रू करते हैं, जिससे स्पाइनल टेप भी करते हैं। मेथड कौन सा होता है इसको कलेक्ट करने का, लंबर पंचर होता है, वो आपने एमएसएन में पढ़ लिया थर्ड सेमेस्टर में। इट इज़ परफॉर्म्ड सेकंड यूनिट में। इट इज़ परफॉर्म वाइल द पर्सन इज लाइंग। कैसे परफॉर्म करते हैं, जब पेशेंट क्या है, लाइंग यानी कि लेटा हुआ है, देयर साइड, साइड से उसके साइड से लेटा हुआ है, पोजिशन की बात कर रहे हैं। सम टाइम इन द सिटिंग पोजिशन हो गई। द बैक इज क्लीन, कैसे कलेक्ट करें इसको, तो द बैक इज क्लीन विद एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक से जो बैक है उसको क्लीन करना है। कैसे क्लीन करना है, राउंडेड शेप में, ठीक है। ऐसे नहीं करना कभी भी, जो असेप्टिक टेक्निक होती है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है, इनर टू आउट, अंदर से लेकर बाहर ऐसे, ठीक है। बैक को क्लीन करना है एंड लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्टेड अंडर द स्किन। स्किन के अंदर एनेस्थेटिक जो लोकल एनेस्थेटिक होती है, एनेस्थेसिया होता है, वो इंजेक्ट करना है। एक स्पेशल निडल इन इंसर्टेड थ्रू द स्किन। स्किन के अंदर इंसर्ट करनी है बिटवीन टू वर्टिब्रा, L4 L5, ठीक है। इनके ये वर्टिब्रा इनके बीच में बिटवीन इंसर्ट करनी है इनटू स्पाइनल कैनाल में। द हेल्थ प्रैक्टिशनर कलेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ CSF इन मल्टीपल स्टेराइल वाइल्स, ठीक है। बहुत सारी जो मल्टीपल स्टेराइल होती है वाइल्स, उसके अंदर उसको CSF को कलेक्ट कर लेना है। अब आपके टॉपिक आता है CSF। तो अब हम पढ़ेंगे CSF के बारे में डीपली, ठीक है। अभी तो हमने वो टेस्ट पढ़े हैं भाई, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट है, उनके मेथड पढ़े हैं भाई, कैसे कलेक्ट करना है, मेथड से कैसे हम मेथड्स, कौन कौन से मेथड जिससे हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो स्पुटम को कैसे कलेक्ट किया, उसका मेथड हो गया। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF होता क्या है, ये कहाँ पे होता है, ये तो प्रेजेंट विद इन द सब एरेक्नोइड स्पेस। कहाँ पे, सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस कहाँ होता है, ब्रेन में, ब्रेन के अंदर, और जो स्पाइनल केनाल है, हमारी स्पाइनल कोड है, जैसे कि ये ब्रेन हो गया, ठीक है, ऐसे डायग्राम बना दे, और ये हो गया स्पाइनल कोड हो गई, ठीक है, ये ब्रेन और ये होगी स्पाइनल कोड। तो जो इसके अंदर पाया जाता है ये होता है CSF, ठीक है। तो CSF, अब ये तो नहीं है कि भाई हमें CSF कलेक्ट करना है तो हम ब्रेन में इंजेक्ट करेंगे, हम करते हैं यहाँ पर लंबर पंचर। अभी देखा आपने L4 L5 का इसका वो होता है साइट, यहाँ पर हमें इसको ऐसे कलेक्ट कर देते हैं,
तो कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन इन द स्कल, ब्रेन के अंदर सब एरेक्नोइड स्पेस एंड द स्पाइनल कॉर्ड इन द स्पाइनल कॉलम, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है सीएसएफ। कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो कलर कौन सा होता है? कलर होता है इसका कलरलेस होता है। पीएच होती है इसकी 7.28 टू 7.32, 7.28 से 7.32 इसकी पीएच होती है। अपीयरेंस कैसा होता है? अपीयरेंस होता है इसका क्लियर, कैसा प्रतीत होता है? बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है और कलरलेस होता है। अब सीएसएफ कब कलेक्ट करते हैं? इंडिकेशन या यूजेस की बात करें तो वो होता है बैक्टीरियल, वायरल और फंगल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वगैरह एमएसएन में देखेंगे हम, ये हो उसको प्रॉब्लम मेलिग्नेंट इनफिल्ट्रेट्स हो, सब एरिकनोइड हेमरेज हो। हेमरेज क्या होता है? ब्लीडिंग मतलब, ठीक है, देख रखा है आपने। डिसऑर्डर विद लोकल इम्यूनोग्लोबुलिन, स्पाइनल कैनाल ब्लॉकेज हो गई हो, इंसेफेलाइटिस हो गया हो। इंसेफेलाइटिस आपने पढ़ रखा है एमएसएन में, ठीक है, एमएसएन का लेक्चर हो चुका है इंसेफेलाइटिस का। तो ये अगर प्रॉब्लम हो तो उस टाइम पर हम सीएसएफ को काम में लेते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ, कैसे हम इसको एग्जामिनेशन करें? तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन, फिजिकल मेथड, माइक्रोस्कोपिक एंड केमिकल, ठीक है। पहले हम देखते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल कैसे एग्जामिनेशन करें उसका? तो ग्रोस या फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो पीएच को डिटर्मिनेशन कर लेंगे हम। अगर पीएच कैसे करते हैं? पीएच पेपर के थ्रू करते हैं। पीएच कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ठीक है, नॉर्मल आ रही हो तो कोई बात है नहीं, अगर कम ज़्यादा आ रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर करते हैं कलर के अकॉर्डिंग। कलर हमने कौन सा देखा था? कलर देखा था हमने कलरलेस। सीएसएफ का कलर कौन सा था? सीएसएफ का कलर था सर कलरलेस, आपने भी बताया है, ठीक है, कलरलेस हो गया। अगर सीएसएफ का कलर कौन सा है? येलो आ रहा है, तो क्या हो सकती है? जेंथोक्रोमिया सीवियरली, जेंथोक्रोमिया सीवियरली जॉन्डिस इन केस ऑफ हाई प्रोटीन कंटेंट्स, ठीक है। अगर येलो आ रहा है तो ये प्रॉब्लम होगी, इस कंडीशन में येलो आता है। ऑरेंज कलर है अगर, तो डाइट्री हाइपर कैरोटेनीमिया, मतलब कि जो ब्लड है उसमें कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, डाइट्री, ठीक है, ऑरेंज कलर हो गया। फिर आता है ब्राउन कलर, मेनिंजियल मेटास्टेटिक मेलेनोमा, इस कंडीशन में उसका कलर कौन सा होता है? ब्राउन होता है, ठीक है। ये हमने बात कर ली कलर के बारे में। अपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस की कैसे प्रतीत होता है? नॉर्मल तो हो गया, क्लियर, लेकिन अगर स्मोकी है, अगर जो मतलब स्मोक टाइप हो रहा है, उसमें धुआं धुआं टाइप आपको दिख रहा है, तो जो सेल्स है सीएसएफ की, जो सेल्स होती है उसके अंदर, वो क्या है, उसका जो नंबर है वो स्मॉल हो गया, कम हो गया है। और अगर टर्बिड है तो नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो चुका है। ये हो गया अपीयरेंस की बात कर ली। फिर आता है नेक्स्ट मेथड आपके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? माइक्रोस्कोप से करते हैं। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी पर म्यू एल, ठीक है, माइक्रोलीटर कितनी होती है? 8, 0 से 8 डब्ल्यूबीसी होती है, ये रेंज होती है नॉर्मल। अगर ये क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। कब कब इंक्रीज हो गई है? मेनिंजाइटिस हो गया, एब्सकेस हो गया और सब ड्यूरल एम्फाइमा हो गया। इन कंडीशन में ये बढ़ जाती है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन ज़्यादा हो, इन्फेक्शन के टाइम पे तो बढ़ती है। ये हो गया माइक्रोस्कोपिक। फिर आता है बायोकेमिकल एग्जामिनेशन। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? अब यहाँ पे बायो एंड केमिकल, मतलब कि केमिकल के आ रहा है इसमें, केमिकल मतलब प्रोटीन। प्रोटीन, अगर प्रोटीन की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? वो होती है सर 15 से 45 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है। अगर ये इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज सीएसएफ प्रोटीन्स, अगर सीएसएफ प्रोटीन से जो नॉर्मल रेंज होती है 15 से 45 mg पर डेसीलीटर, इससे इंक्रीज हो जाए तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, इंक्रीज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस हो सकता है, ठीक है, अगर ये क्या हो जाए? नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए। फिर आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज होती है 50 से 80 mg पर डेसीलीटर, 50 to 80 mg पर डेसीलीटर। अगर क्या हो? ये क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। नॉर्मल तो ये होगी, अगर इससे क्या हो? डिक्रीज आ रही है, 50 से कम आ रही है ग्लूकोज लेवल, तो मेनिंजाइटिस, ट्यूमर्स, सब एरेक्नोइड हेमरेज, ऐसी कंडीशन हो सकती है। और इन सब का पता लगाने के हम सीएसएफ को एग्जामिनेशन करते हैं। क्लोराइड है, क्लोराइड की जो रेंज है 115 से 130 के बीच में होती है मोलिकुलेंट्स पर डेसीलीटर। अगर इससे क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, कम आ जाए, तो ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत आपके नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेन एनालिसिस। सीएसएफ एनालिसिस कर लिया हमने,
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स, इसके बारे में स्टडी कर लिए। फिर आता है सीमेन एनालिसिस। सीमेन का एनालिसिस करें तो क्यों करते हैं ये? इनफर्टिलिटी को डायग्नोसिस करने के लिए। दिस एनालिसिस परफॉर्म फॉर डायग्नोस ऑफ इनफर्टिलिटी, नपुंसकता या इनफर्टिलिटी उसको डायग्नोस करने के लिए सीमेन एनालिसिस का काम करते हैं। इंडिकेशंस की बात कर ले, फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंस, भाई सीमेन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को देखने के लिए, और मेल इनफर्टिलिटी को देखने के लिए हम सीमेन का एनालिसिस करते हैं। भाई यहाँ पे मेल ही तो आएगा, ये तो नहीं है कि फीमेल है, फीमेल में तो वेजन एनालिसिस करेंगे। ये क्या है? सीमेन एग्जामिनेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? तो वही, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड: फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक, बायोकेमिकल एंड बैक्टीरियल या सेरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ब्लड के थ्रू करते हैं हम। पहला आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये हो गया नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है? कलर, सीमेन का कलर नॉर्मल कौन सा होता है? कलर एंड अपीयरेंस की बात करें तो नॉर्मल सीमेन इज ग्रे व्हाइट, ग्रे व्हाइट कलर का होता है। वॉल्यूम कितनी होती है? वॉल्यूम होती है, नॉर्मल वॉल्यूम होती है 2 to 5 ml। सीमेन की नॉर्मल जो वॉल्यूम होती है 2 to 5 ml वन एजुकेटेड। और अगर सीमेन नहीं है, नो सीमेन, तो एस्पर्मिया हो सकता है वो, एस्पर्मिया। ठीक है, पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच कितनी होती है? 7.2 to 7.8 इसकी पीएच होती है बेसिक। डिक्रीज वॉल्यूम, डिक्रीज अब करते हैं अपन एग्जामिनेशंस, फिजिकल एग्जामिनेशंस। डिक्रीज वॉल्यूम सीन इन रिड्यूस सिक्रेशंस फ्रॉम सेमिनरी वेसिकल्स, सेमिनरी वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ब्लॉकेज ऑफ एजिकुलेटरी डक्ट्स। ठीक है, जो सीमेन से उसकी सिक्रेशन क्या आ रही है? रिड्यूस आ रही है, कम आ रही है, वॉल्यूम कम आ रहा है। तो कब कब कम आ सकता है? तो वो आ सकता है हमारे पास कि अगर उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स में दिक्कत हो सकती है, ब्लॉकेज ऑफ एजिकुलेटरी डक्ट्स, ये ऐसी सिचुएशन हो तब ये वॉल्यूम कम आ सकती है। अगर ज़्यादा आ रहा है सीमेन, वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है, तो वो हाइपरस्पर्मिया हो सकता है, हाइपरस्पर्मिया की कंडीशन हो सकती है। पीएच अगर क्या आ रही है? 7 से कम आ रही है। नॉर्मल कितनी होती है? 7.2 to 7.8। अगर इससे कम आ रही है पीएच, तो क्या होगा? इजैक्युलेटरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी एक तरीके से। जो इजैक्युलेटरी डक्ट्स होती है वो ब्लॉकेज हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा उसमें। और एब्सेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स में क्या हो गए? एब्सेंस हो गए। पीएच अगर 7 से ज़्यादा आ रही है तो क्या होगा? एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड से उसमें एक्यूट इन्फेक्शन हो, सेमिनल वेसिकल्स एटसेट्रा, इनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो उससे क्या होगा? मोर्टिलिटी कितनी होती है? मोर्टिलिटी नॉर्मल 50% और मोर मोटाइल, जो जितने भी स्पर्म होते हैं उसमें से 50% या उससे ज़्यादा क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, यानी कि गतिशील होते हैं। स्पर्म काउंट कितना होता है नॉर्मल? 40 से 300 मिलियन पर ml, मतलब कि 1 ml है, 1 ml में 40 to 300 मिलियंस होते हैं। और अभी हमने देखा कि क्या देखा? अभी हमने देखा कि सर नॉर्मल जो सीमेन होता है वन टाइम में कितना होता है? वो 2 से 5 ml होता है। ठीक है, 2 से 5 ml होता है। 1 ml में कितना हो रहा है? 40 से 300, तो 2 से 5 है। तो एक बार इजैकुलेट करने पर इतने स्पर्म है वो निकलते हैं। ठीक है, इतने स्पर्म निकलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है 2 से 5 ml नॉर्मल सीमेन का एक बार में। ठीक है, और 1 ml में कितना होता है? 1 ml में होता है इतना स्पर्म काउंट। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया इतना स्पर्म काउंट कि एक बार इजैकुलेट करने पर इतने स्पर्म है वो इजैकुलेट होते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। 20 मिलियन से क्या है? 1 ml में, जैसे नॉर्मल तो ये है, लेकिन 1 ml में 20 मिलियन से कम आ रहे हैं तो उसे बोलेंगे अपन ओलिगोस्पर्मिया। टर्म है ये, ओलिगोस्पर्मिया बोलेंगे। अगर एब्सेंस है, स्पर्म है ही नहीं, तो उसे बोलेंगे एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया। और अगर सीमेन ही एब्सेंस है तो उसे बोलेंगे अपन एस्पर्मिया। ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट की जैसे फ्रक्टोलाइटिस, आप सबको पता है कि जो सीमेन से उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज इज द मेन शुगर प्रेजेंट इन द सीमेन। द क्वालिटी ऑफ सीमेन इज असेस्ड बाय मेजरिंग द रेट ऑफ यूटिलाइजिंग फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज से हम सीमेन की जो क्वालिटी है उसका अंदाजा लगा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जिंक की बात करें, जिंक, नॉर्मल अमाउंट ऑफ जिंक इन सीमेन 14 mg%। हाइड्रोलाइज एंजाइम टेस्ट हो गया, एसिड फॉस्फेट टेस्ट हो गया, सिट्रेट एसिड टेस्ट हो गया। इन सभी टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, सीमेन का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास इस क्लास का लास्ट टॉपिक, स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर, स्पुटम को कैसे कलेक्ट करते हैं वो हमने देख लिया।
एक बार और देख लेंगे। स्पुटम क्या होता है? स्पुटम कल्चर इज अ टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें चेक फॉर बैक्टीरिया और अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बी कॉजिंग एन इन्फेक्शन इन द लंग्स और द एयरवे लीडिंग द लंग्स। ठीक है, इनमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो तो उसका हम स्पुटम कल्चर के थ्रू पता लगाते हैं। स्पुटम ऑल्सो नोन एज ए फ्लेगम। स्पुटम को फ्लेगम भी बोलते हैं। फ्लेगम इज अ थिक टाइप ऑफ म्यूकस। फ्लेगम क्या होता है? एक थिक टाइप ऑफ म्यूकस होता है मेड इन द लंग्स। लंग्स के अंदर एक थिक टाइप का म्यूकस होता है जो कि लंग्स के अंदर बनता है। ठीक है, इफ यू हैव एन इन्फेक्शन, अगर यू हैव एन इन्फेक्शन और क्रोम इलनेस अफेक्टिंग द लंग्स और एयरवे, इट मेक कफ अप स्पुटम। अगर किसी को क्या है ऐसा इन्फेक्शन हो तो उसके लिए स्पुटम जरूरी है। कफ अप स्पुटम, स्पुटम कल्चर जरूरी होता है। प्रोसेस ऑफ स्पुटम, प्रोसेस ऑफ स्पुटम कल्चर की तो स्पेसिमेन रिक्वायर्ड इज फॉर्म ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सपेक्टोरेट बाय डीप कफिंग। भाई इसकी प्रोसेस कैसे करती है स्पुटम कल्चर की? तो स्पेसिमेन रिक्वायर्ड इज फॉर्म द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सपेक्टेड बाय डीप कफिंग। डीप कफिंग के थ्रू जो कफ होता है, ठीक है, जो इस म्यूकस होता है उसको हमें एक्सपेक्टोरेट करना है बाहर की तरफ कंटेनर में, स्पेसिमेन में। स्पुटम स्पेसिमेन कलेक्शन कैन बी इधर सेल्फ एक्सपेक्टोरेट, या तो सेल्फ एक्सपेक्टोरेट करे या तो खुद ही बाहर निकाले उसको, किसी की हेल्प नहीं, है ना, या फिर होता है मैकेनिकली। ठीक है, ये दो उसके, या तो सेल्फ एक्सपेक्टोरेट करे या मैकेनिकली ऑब्टेन, मैकेनिकली प्राप्त हो स्पुटम। स्पुटम सैंपल्स शुड बी कलेक्टेड इन द मॉर्निंग। अभी देखा हमने जो स्पुटम है वो मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले, इफ़ पॉसिबल बिकॉज स्पुटम कलेक्ट्स ड्यूरिंग द नाइट। पॉसिबल हो तो सुबह जल्दी मॉर्निंग में बिना ब्रेकफास्ट किए, ब्रेकफास्ट से पहले लेना है, क्योंकि रात में ही क्या होता है स्पुटम कलेक्ट बनता है। मतलब स्पुटम कलेक्शन प्रोसेस, पूरी स्पुटम की प्रोसेस है। वैसे तो हमने देख लिया, एक बार वापस देख लेते हैं। वो सेंट्रली सबसे पहले में हमारे हाथ है वो धोने हैं। असेंबल नेसेसरी इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह है वो हमारे पास होने चाहिए। कन्फर्म द पेशेंट्स आइडेंटिटी यूजिंग टू पेशेंट आइडेंटिफायर। ठीक है भाई, पेशेंट को कंफर्म करना है यही पेशेंट है, दूसरा पेशेंट है कोई। टेल द पेशेंट्स दैट, पेशेंट को बताना है कि यू विल कलेक्ट ए स्पेसिमेन ऑफ स्पुटम नॉट सलाइवा एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर। हमें पेशेंट को पूरी प्रोसीजर समझानी है और उसे बताना है कि भाई तुम्हें स्पुटम को ही कलेक्ट करना है, ना कि सलाइवा। लार को कलेक्ट नहीं करना है, स्पुटम या म्यूकस से उससे कलेक्ट करना है, फ्लेगम को। द कप इज वेरी क्लीन, जो जिसपे हमें कलेक्ट करना है, जो कंटेनर होता है वो वेरी क्लीन होना चाहिए, बहुत साफ होना चाहिए। तो डोंट ओपन इट अंटिल यू आर रेडी टू यूज इट। तो इसे जब तक आप रेडी ना हो स्पुटम कलेक्ट करने के लिए, स्पुटम को उसके अंदर डालने के लिए, उससे पहले उसको यूज नहीं लेना है, उसको यूज नहीं लेना है या ओपन नहीं करना है। ठीक। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि सिट इन अ चेयर, एक चेयर में बैठ जाइए, और एट द एज ऑफ द बेड, या फिर बेड के एज में बैठ जाइए, मतलब कि एक तरीके से बैठ जाइए। इफ द पेशेंट कैन नॉट सिट अप, अगर पेशेंट बैठने में असमर्थ है तो उसे हाई फॉरवर्ड पोजीशन दे देनी है, हाई फॉरवर्ड पोजीशन दे देनी है। आस्क द पेशेंट, पेशेंट को बोलो रेंस द रेंस माउथ, मतलब मुंह धोए, ठीक है, और विद वाटर, वाटर के साथ। अवॉइड माउथ वॉश वगैरह अवॉइड करिए, टूथपेस्ट वगैरह है वो अवॉइड करना है। टेल द पेशेंट कफ डीपली, पेशेंट को बोलना है कि भाई जो डीप कफ है वो ही एक्सपेक्टोरेट करे, वो ही बाहर निकाले। अवॉइडिंग सलाइवा, एटलीस्ट 15 ml, 15 ml निकाले, इज नीडेड टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए कम से कम 15 ml तो जो स्पुटम है वो बाहर निकाले। केप ऑफ कंटेनर एंड, कंटेनर की जो कैप है वो लगा दे, ढक्कन उसको बंद कर दे। इफ़ नेसेसरी एंड इफ नेसेसरी क्लीन इट्स एक्सटीरियर, अगर जरूरी हो तो बाहर से साफ करना, मतलब कि अगर बाहर भी अगर लग गया हो कंटेनर के बाहर, अगर कभी कभी होता है कि अगर हम ले रहे हैं कुछ कलेक्ट कर रहे हैं तो कंटेनर के बाहर लगने के चांसेस रहते हैं, तो उसके बाहर जो इन्फेक्टेड है या फिर जो स्पुटम लगा हुआ है कंटेनर के बाहर, उसको साफ कर ले एक्सटीरियरली, बाहर से उसको साफ कर ले। ठीक है, तो कैसा लगा आपको लेक्चर कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं लेक्चर में। कमेंट आया था एमएसएन का, तो एमएसएन के सबसे पहले 2-3 यूनिट है वो करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि कमेंट आए थे कि सर ये करवाओ पहले, कुछ इंटरनल वगैरह है तो पहले वो करवा देंगे, उसके बाद में हम चलते हैं आगे बढ़ेंगे। तो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के कंबाइन मिलेंगे। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, पार्ट 2 आएगा, उसके बाद में आपको दोनों कंबाइन में नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। मिलते हैं लेक्चर में पार्ट 2 के साथ। राधे राधे।